दुनिया में पहली बार किस देश ने कृत्रिम चांद्र का निर्माण किया? तो दुनिया में पहली बार किस देश ने कृत्रिम चांद्र का निर्माण किया? तो दोस्तों ये किया है चीन देश ने। ठीक है। तो 21वीं सदी में साल 2021, ठीक है, तो चीन के लिए जो है अब तक का सबसे सफल साल रहा है दोस्तों। तो इस दौरान जो है चीन के अंतरिक्ष कार्यक्रम ने सफलता के कई नए आयाम छुए हैं। तो चीन ने धरती पर एक ही कृत्रिम सूर्य बनाने के बाद अब एक कृत्रिम चंद्रमा का निर्माण किया है। तो इस कृत्रिम चंद्रमा के माध्यम से वैज्ञानिक वहाँ के वातावरण की स्थितियाँ और वातावरण के हिसाब से नए उपकरणों की जांच और भविष्य के अभियानों की तैयारी भी कर सकेंगे। ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। कहाँ स्थित संस्था माधव बाग द्वारा निर्मित देश के पहले इंटेलिजेंट क्रॉनिक डिजीज पेशेंट हैबिट ट्रैकिंग सिस्टम पावर मैप का उद्घाटन किया गया? ये किया गया है मुंबई में। ठीक है। तो माधव बाग्स जो है वैद्य साने आयुर्वेदिक लैब्स लिमिटेड एक अनूठी चिकित्सा सेवा कंपनी है दोस्तों, जो हृदय रोग, मधुमेह, उच्च रक्तचाप और मोटापे जैसी गंभीर बीमारियों की इलाज करती है। तो एप्लीकेशन जो है दोस्तों डॉक्टरों के लिए बनाया गया है ताकि वे अपनी पुरानी बीमारियों को प्रभावी ढंग से उलटने के लिए रोगी के नैदानिक मापदंडों के बारे में आवश्यक चिकित्सा खुफिया जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। ठीक है। तो पावर एम एपी एप्लीकेशन विभिन्न चिकित्सा सेवाओं जैसे पैथोलॉजी लैब, आहार विशेषज्ञ, व्यायाम विशेषज्ञ, तनाव परामर्श दाता और अन्य विशेष सलाहकारों को एकीकृत करता है, जो रोगियों के स्वास्थ्य परिणामों को बेहतर बनाने में भी मदद करने के लिए डॉक्टर का समर्थन करने के लिए एक सहक्रियात्मक दृष्टिकोण का पालन करते हैं। तो इनका उद्घाटन जो है पावर मैक का ये मुंबई में किया गया है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। दावोस वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम अवार्ड समारोह में सोशल इनोवेटर्स ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 का दुनिया भर के 15 व्यक्तियों में से किस इकलौते भारतीय को सम्मानित किया गया? जी हाँ दोस्तों, तो ये हैं डॉक्टर संजय प्रधान जी, जो कि बिहार के हैं। ठीक है। तो इनको दावोस वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम अवार्ड समारोह में सोशल इनोवेटर्स ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 से दुनिया भर के 15 व्यक्तियों में से ये इकलौते भारतीय को सम्मानित किया गया है। ठीक है। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ओर से जो है आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन दावोस एजेंडा 2022 में इस मंगलवार को जो है दुनिया भर के जिन 15 लोगों को वार्षिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है उनमें से पटना के संजय प्रधान भी शामिल हैं। तो ये बिहार के पटना के हैं संजय प्रधान जी। ठीक है। तो सामाजिक मुद्दों पर काम करने वाले को जो है यह पुरस्कार मिलता है। तो ये संजय प्रधान जी को भी ये पुरस्कार मिला हुआ है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। यूरोपीय संघ यूरोपीय संघ की संसद की सबसे युवा 43 वर्ष और तीसरी महिला अध्यक्ष कौन बनी? ये बनी है रोबर्टा मेट्सोला, जो कि माल्टा की है। ठीक है। तो यूरोपीय संघ की संसद की सबसे युवा और तीसरी महिला अध्यक्ष के रूप में ये बनी है रोबर्टा मेट्सोला, जो कि माल्टा की है। तो माल्टा की नेशनलिस्ट पार्टी की नेता सांसद रोबर्टा मेट्सोला को मंगलवार को यूरोपीय संसद का नेतृत्व करने वाली तीसरी महिला अध्यक्ष के रूप में चुना गया है दोस्तों। तो उनका जन्मदिन भी उसी दिन था और 43 वर्ष की भी वो हो गई थी उसी दिन। तो यूरोपीय संघ के सबसे छोटे राष्ट्र के राजनेता के तौर पर वे सबसे कम उम्र की अध्यक्ष बनी है। तो इतालवी पत्रकार और यूरोपीय संघ की संसद के अध्यक्ष डेविड सासोली के पिछले सप्ताह निधन के बाद जो है मेट्सोला ने यह पदभार संभाला है। तो उनके गर्भपात विरोधी रुख पर विवाद के बावजूद उन्हें एक राजनीतिक
उदारवादी के रूप में देखा जाता है। देखिए, तो यूरोपीय संघ जो है दोस्तों, ये यूरोपीय संघ है क्या? यूरोपीय संघ है क्या? तो यूरोपीय संघ जो है मुख्यतः यूरोप में स्थित 27 देशों का एक राजनीतिक एवं आर्थिक मंच है, जिनमें आपस में प्रशासकीय साझेदारी होती है। यूरोपीय यूनियन के नियम सभी सदस्य देशों पर लागू होता है। यह संस्था पिछले कुछ सालों में काफ़ी शक्तिशाली हो गई है और इससे डिजिटल अर्थव्यवस्था, जलवायु परिवर्तन तथा ब्रेक्सिट जैसे मुद्दे पर 27 देशों के समूह का रुख तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। देश के अगले सेना उप प्रमुख के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। बताना है कि देश के अगले सेना उप प्रमुख के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया? ये किया गया है मनोज पांडे जी को। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। भारत में रूस के अगले राजदूत कौन होंगे? तो बताना है कि भारत में रूस के अगले राजदूत कौन होंगे? तो ये होंगे डेनिस एलिपोव। ठीक है, तो डेनिस एलिपोव जो है भारत में रूस के अगले राजदूत होंगे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। एयर इंडिया लिमिटेड का चेयरमैन और प्रबंध निदेशक किन्हें नियुक्त किया गया? तो ये किया गया है विक्रम देवदत्त जी को। तो विक्रम देवदत्त जी को जो है एयर इंडिया लिमिटेड का चेयरमैन और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दुनिया का सबसे बड़े कट डायमंड द एनिग्मा का अनावरण पहली बार कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है दुबई में। तो दुनिया का सबसे बड़े कट डायमंड द एनिग्मा, इनका अनावरण कहाँ हुआ है? तो दुबई में। दोस्तों माना जाता है कि ये हीरा जो है तब बनाया गया था जब एक उल्का पिंड या क्षुद्रग्रह जो है 2.6 अरब साल पहले पृथ्वी से टकराया था। ठीक है, तो इन्हीं का जो अनावरण है ये दुबई में किया गया है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। किस सरकार द्वारा सुगंधित पौधों की खेती पर जागरूकता अभियान शुरू किया गया है? तो जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा जो है सुगंधित पौधों की खेती पर जागरूकता अभियान शुरू किया गया है। तो सुगंधित पौधे वे होते हैं जिनमें आवश्यक तेल, इसेंशियल ऑयल पाए जाते हैं। ये आवश्यक तेल यानी कि इसेंशियल ऑयल कमरे के तापमान पर अस्थिर होते हैं और गंधयुक्त, हाइड्रोफोबिक और अत्यधिक केंद्रित होते हैं। ठीक है, तो ये जम्मू कश्मीर की सरकार जो है खेती पर जागरूकता अभियान शुरू किए हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बिग बैश T20 लीग खेलने वाले पहले भारतीय पुरुष क्रिकेटर कौन बने? तो बिग बैश T20 खेलने वाले पहले भारतीय पुरुष क्रिकेटर जो है ये उन्मुक्त चंद जी बने हैं। उन्मुक्त चंद जी। ठीक है, तो उन्मुक्त चंद जी ने बिग बैश लीग में आज अपना डेब्यू कर लिया है। तो उन्मुक्त चंद जी जो है बिग बैश लीग खेलने वाले पहले भारतीय हैं। तो हाल ही में जो है भारतीय क्रिकेट को अलविदा कहने वाले युवा बल्लेबाज उन्मुक्त चंद ने जो है ऑस्ट्रेलिया जाकर नया इतिहास रच दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है T20 लीग, बिग बैश लीग यानी कि BBL 2022। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने बिग बैश T20 लीग खेलने वाले पहले भारतीय पुरुष क्रिकेटर बन गए हैं उन्मुक्त चंद जी। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। तो आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह का वीडियो मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।